15 अल्फाबेट और डिजिट्स रहेंगी, जिसमें कोड हमेशा 06 से स्टार्ट होगा। 5 अल्फाबेट लिखेंगे सारे, 5 अल्फाबेट लिखने के बाद क्या लिखेंगे सारे? 4 न्यूमेरिक, फिर एक अल्फाबेट, न्यूमेरिक, अल्फाबेट और न्यूमेरिक। ठीक है, यही फॉर्मेट रहेगा सभी का। 15 डिजिट्स जिसमें से कोड हमेशा 06 से स्टार्ट होगा। 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक। ठीक है, जीएसटी नंबर लिखने के बाद सभी किस पे आएंगे? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, मतलब कि जितने में मैं सामान सेल करूंगी वो जीएसटी का रेट मैं अपने पास भी रिकॉर्ड रखूंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑप्शन को सभी यस करवाएंगे और यस करवाने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही एंटर करवाएंगे, ठीक है, यस करवाएंगे सभी इस ऑप्शन को, और जैसे ही इस ऑप्शन को यस करवा के एंटर करेंगे, क्या ओपन होएगी आपकी जीएसटी डिटेल ओपन। ठीक है, कंपनी की, मतलब मैं अपने पास रिकॉर्ड रखूंगी वो डिटेल। टैक्सेबिलिटी में क्या आएगा आपका? टैक्सेबल, क्योंकि जो अमाउंट हमारी टोटल बनेगी वो हमारी टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब उस पे आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब परसेंट देना है, इस बार मैंने दे दिया 12%। देखो बॉयज, जीएसटी रेट अलग अलग होते हैं, 4 रेट फिक्स होते हैं हमारे, 5, 12, 18, 28। ठीक है, सारे रेट्स की अलग अलग यूज है। 5 और 12 हमारे कॉमन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे लगता है। जो आपका 18% है वो इलेक्ट्रिक आइटम्स हो गए, इन सब चीजों पे लगता है। और जो 28% है वो हमारी लग्जरियस चीजों पे लगता है, जैसे आपके डायमंड्स होंगे या फिर जो भी कीमती चीज। ठीक है, तो 5 और 12 हम हाउस होल्ड पे रखते हैं, इसलिए मैं हर बार क्या ले रही हूँ, 12%। ठीक है, 12% लिया वो क्या होगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, 6 सेंट्रल के पास जाएगा और 6 स्टेट टैक्स के पास। ठीक है, एंटर एंटर करवा देंगे और सेव करवा देंगे। ठीक है, सेव करवाने के बाद किस पे आएंगे सभी, एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो, सॉरी, गेटवे ऑफ टैली पे किस पे आओगे, अकाउंटिंग वाउचर। और अकाउंटिंग वाउचर में कौन सा वाउचर ओपन करेंगे सभी, F8 सेल। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में कौन सा वाउचर ओपन होगा सभी का, F8 सेल वाउचर। सेल वाउचर क्यों है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नेम है इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, इसलिए मैंने सेल ओपन। सेल वाउचर ओपन होने के बाद रेफरेंस नंबर में सभी क्या लिखेंगे, 1 2 3, मतलब आपका बिल नंबर।
पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम में सभी क्या लिखेंगे? ओल्ड प्लस सी से पार्टी नेम जिसको आप सामान सेल कर रहे हैं, ठीक है। ओल्ड प्लस सी से मैंने पार्टी नेम क्रिएट किया है राम, और राम अंडर किसके जाएगा? सन्डरी डेटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं तो सेल करते समय पार्टी नेम किसके अंडर जाता है? सन्डरी डेटर, इसलिए यहाँ से अंडर में क्या देंगे सभी? सन्डरी डेटर। ध्यान रखेंगे सभी, सेल करते समय पार्टी नेम हमेशा सन्डरी डेटर में। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस रहेगा। और नेक्स्ट कहाँ पे आ जाएंगे सभी? टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है। देखो जो आप ये डिटेल फिल करोगे ना टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये किसकी फिल करवाओगे सभी? राम की। तो सबसे पहले हमें क्या फिल करवाना है? पैन नंबर। पैन नंबर कितने डिजिट का होता है अल्फाबेट का? 10, ठीक है। 10 का होगा टोटल, जिसमें 10 में से जिसमें आपके 5 अल्फाबेट रहेगा, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, ठीक है। जीएसटी नंबर क्या रहेगा? 06। कोड है हमारा 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, न्यूमेरिक, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, ठीक है। ये कॉमन सी चीज है जो अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए कि पैन नंबर 10 डिजिट का है, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का है, जिसमें से सबसे पहले कोड डलेगा स्टेट के अकॉर्डिंग, फिर 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, न्यूमेरिक, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, और एंटर। एंटर से सेव करवा, ठीक है। सेव करवाने के बाद मेरा कर्सर कहाँ पे आ गया है? सेल लेजर। तो सेल लेजर पे सभी क्या करेंगे? ओल्ट प्लस सी से सेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओल्ट प्लस सी से सेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, और सेल अंडर किसके जाता है सभी का? सेल अकाउंट के, ठीक है। सेल अंडर सेल अकाउंट, और नीचे आ जाएंगे कहाँ पे सभी? स्टेटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको किसकी इंफॉर्मेशन फिल करवानी है? टैक्स, ठीक है। देखो मेरे टॉपिक का नेम है जीएसटी, तो क्या आपको जीएसटी अप्लाई करना है? तो क्या सभी लिखेंगे? एप्लीकेबल, कि मुझे जीएसटी डिडक्ट करवाना है इसलिए एप्लीकेबल, और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को क्या रखेंगे सभी? यस, ठीक है। कि मुझे जब मैं सामान सेल कर रही हूँ उस टाइम भी जीएसटी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। मतलब कितने परसेंट पे सेल कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है। जैसे हम इस पॉइंट पे एंटर करवाएंगे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल पे, जैसे ही यस करके एंटर करेंगे, देखो क्या ओपन होगी आपकी? जीएसटी डिटेल ऑफ और लेजर, मतलब इस बार सेल लेजर की डिटेल ओपन हुई है, ठीक है, जो भी जीएसटी डिटेल फिल करनी। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या आएगा आप लोगों का? सेल टैक्सेबल, और परसेंट रेट जो मैंने स्टार्टिंग में दी थी, क्या परसेंट रेट दी थी मैंने? 12%। वही 12% देंगे सभी, जो हाफ सेंट्रल के पास जाएगा और हाफ स्टेट के पास, और एंटर। एंटर से क्या कर देंगे? सेव करवा, ठीक है। आधा आपका सेंटर के पास जाएगा, आधा स्टेट, क्योंकि इंट्रा है टॉपिक का नेम, ठीक है। कल आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी इंटर। इंटर में क्या होता है, जो जितना भी अमाउंट है वो एक ही गवर्नमेंट के पास जाए, ठीक है। वो हाफ हाफ डिवाइड नहीं है।
टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा आप लोगों का? गुड्स, मतलब जो हम सामान बेच रहे हैं उस पर हमें जीएसटी अप्लाई करना, ठीक है। सर्विसेज आप लोगों को बाद में बताएंगे। नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम का मतलब क्या है बॉयज, कि कौन सा सामान आप सेल कर रहे हैं जिसपे जीएसटी अप्लाई होगा, ठीक है। अब मैंने 12% रेट लिया है, तो ओल्ड प्लस सी से मैंने क्रिएट किया है सामान का नेम चेयर, ठीक है। मतलब हम चेयर सेल कर रहे हैं, उस चेयर पे आपको क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, हाफ सेंटर के पास और हाफ स्टेट के पास। यूनिट्स पे क्या आएगा आपका? ओल्ड प्लस सी से पीसीज, जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? यस। कि देखो इस बार जो आपकी जीएसटी डिटेल ओपन हुई वो किसकी होगी? स्टॉक आइटम की, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को यस करवाया है और अब मैं जैसे ही एंटर करवाऊंगी, देखो यहाँ पे क्या ओपन हो रहा है? जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें किसकी डिटेल फिल करवानी है? जो हम स्टॉक आइटम सेल करेंगे उस। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, ऑन वैल्यू का मतलब क्या है बॉयज? कि जितने का टोटल बिल बनेगा उसी पे आपकी क्या आएगी? जीएसटी अमाउंट डिडक्ट होगी। मतलब अगर 10,000 का बिल बना तो 10,000 पे जीएसटी पे करना है, 50,000 का बिल बना तो 50,000 पे जीएसटी पे करना है, ठीक है। टैक्सेबिलिटी में हमेशा की तरह क्या रहेगा? टैक्सेबल की जो भी अमाउंट हमारी बनेगी, टोटल जितने का भी बिल बनेगा वो हमारी क्या होगी? टैक्सेबल अमाउंट। और इंटीग्रेटेड टैक्स में क्या लिखेंगे सभी? जो आपका परसेंट रेट है क्या है? 12%। मतलब हाफ सेंटर के पास और हाफ किसके पास जाएगा? स्टेट के, ठीक है। एंटर, एंटर से सेव करवा देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई हमारी गुड्स ही है और सेव करवा देंगे, ठीक है। देखो कितनी क्वांटिटी में आप सेल कर रहे हैं चेयर्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया 60 पीसेस, और एक पीस चेयर का रेट क्या है हमें वो फिल करवाना है। मैंने फिल करवा दिए 600 रुपीज, ठीक है। मतलब टोटल 36,000 का सामान सेल कर रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि इस 36,000 के सामान में कितना जीएसटी की अमाउंट और ऐड हुई, ठीक है। मतलब जो मुझे मिलेगा, तो क्या करेंगे सभी? ओल्ड प्लस सी से लेजर क्रिएट करेंगे, एक बार सीजीएसटी का और एक बार एसजीएसटी, ठीक है। क्योंकि हमारे आधार सेंटर के पास होता है, स्टेट के पास, तो उसके अकॉर्डिंग जीएसटी डिडक्ट होगा। देखो वो इस दूसरी बात, जब आपका कर्सर किस पे होगा? अमाउंट पे, उसके बाद सभी को 2 बार एंटर प्रेस करवाना है, ठीक है। 2 बार एंटर प्रेस करवाने के बाद ओल्ड प्लस सी करेंगे। ओल्ड प्लस सी में एक बार किसका लेजर बनेगा? एसजीएसटी। एसजीएसटी अंडर किसके जाएगा? स्टेट गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर बनेगा, फुल फॉर्म है आपकी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। मतलब स्टेट के पास है। अंडर किसके जाएगा आप लोगों का? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो इस तरह का टैक्स है, तो किसके अंडर जाएगा? आपका ड्यूटी एंड टैक्स, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्स। टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या आएगा? जीएसटी, मतलब जीएसटी पे आपका लगेगा। और टैक्स टाइप में क्या आएगा? स्टेट टैक्स, ठीक है। मतलब टाइप क्या है हमारा? स्टेट टैक्स, ये क्योंकि स्टेट के पास जाएगा इसलिए मैंने स्टेट टैक्स लिख दिया। नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन।
मतलब कितना परसेंट लगेगा आपका 6% डिडक्ट, क्योंकि देखो मैंने 12 डाला था इंटीग्रेटेड, आधा सेंटर के पास था आधा स्टेट के पास था, तो जो स्टेट वाला था देखो वो 6% मैंने यहाँ पे शो कर दिया। और एंटर, एंटर से क्या करेंगे सभी सेव कर देंगे। तो देखो 36,000 में 6% के अकॉर्डिंग 2,160 डिडक्ट हुआ किसका, लेकिन SGST सेम एक बार एंटर करोगे ओल्ड प्लस सी से नेक्स्ट लेजर किसका बनाएंगे सभी, CGST। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। CGST है, सी का मतलब सेंट्रल, इसलिए मैंने लिख दिया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अंडर तो हमारा सेम ही रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के, ठीक है। तो मैंने देखो वही लिख दिया, ड्यूटी एंड टैक्सेस टाइप ऑफ ड्यूटी। टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या जाएगा आपका GST, ये हमारा क्या टैक्स का नेम है GST, तो मैंने लिख दिया GST। और टैक्स टाइप कौन सा रहेगा, सेंट्रल, और कितना परसेंट रेट है 6%। और एंटर, एंटर से सेव करवा, हमारा हाफ क्या कट जाएगा CGST, हाफ कट जाएगा SGST, ठीक है। देखो मैंने टोटल 36,000 की सेल की थी, उस पे GST लगने के बाद हमारी कितनी अमाउंट, मतलब जो मुझे मिलेगी अमाउंट वो कितनी मिलेगी 40,320 रुपीज, ठीक है। मतलब जो राम है कस्टमर को मुझे कितनी अमाउंट देगा 40,320, ठीक है। अब देखो टैक्स अगर मुझे मिले तो वो टैक्स मुझे भी आगे गवर्नमेंट को पे करना होता है। मतलब पहले हमारे पास क्या आएगी, रिसिप्ट नोट आएगी, फिर पेमेंट। क्यों, अभी तक मैंने इसे बस उधार पे सामान बेचा है, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ये मुझे पैसे जब देगा उस टाइम क्या कटेगी आपकी रिसिप्ट वाउचर कटेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सभी, ओल्ड प्लस सी, सॉरी पहले से सेव करवाएंगे, और F6 से क्या ओपन करेंगे सभी, रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। F6 से रिसिप्ट वाउचर ओपन होगा सभी का। रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट में क्या आएगा बॉयज, पार्टी नेम, राम कितना बैलेंस है और वो मुझे कितना दे रहा है, पूरी की पूरी अमाउंट पे करके जा रहा है, ठीक है। एंटर, एंटर से सेव करवा देंगे। अब 40,000 है, नॉर्मल अमाउंट है इसलिए हम बाय कैश ही ले रहे हैं, ठीक है। राम हमें क्या देके जा रहा है, कैश कितनी अमाउंट 40,320, क्योंकि उसका बैलेंस ही उतना था जो मैंने आप लोगों को शो करवाया था सेल वाउचर, ठीक है। उसने मुझे पेमेंट पैसा दे दिया। अब इस 40,000 जब मेरे पास आ चुकी है उसकी अमाउंट, तो उसमें जितना भी अमाउंट GST का है वो मैं क्या चाहूंगी गवर्नमेंट को उसी टाइम पे कर, ठीक है। जब हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम आप लोगों की जो एंट्री है वो किस में होएगी, पेमेंट वाउचर में। पेमेंट मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन जा तो है, इसलिए सभी पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, F5 फॉर पेमेंट वाउचर, ठीक है। F5 प्रेस करवाएंगे सभी पेमेंट वाउचर के लिए। और देखो जैसे ही आपका पेमेंट वाउचर ओपन होगा आपको क्या प्रेस करवाना है बॉयज, ओल्ड प्लस S फॉर स्टैट्यूटरी पेमेंट। मतलब अगर आपको टैक्स की पेमेंट करनी है उसके लिए सभी ओल्ड प्लस S प्रेस करें। ओल्ड प्लस S क्यों, S फॉर योर स्टैट्यूटरी, ठीक है। ओल्ड प्लस S ओपन हो गया आपकी पेमेंट मोड, जिसमें टैक्स टाइप में क्या आएगा बॉयज, GST। कब से कब तक यहाँ पे डेट लिखेंगे 1/4 से 31 मार्च 2021,
देखो क्या शो करवा रहा है, मैं जीएसटी की पेमेंट कर रही हूँ, अपने तरफ से टैक्स की पेमेंट कर रही हूँ। टैक्स का नेम है जीएसटी, मतलब मैं जीएसटी पे कर रही हूँ गवर्नमेंट को 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का। और जो मेरा मोड है वो क्या है, रेगुलर, मतलब ना ही मैं ये अमाउंट एडवांस में पे कर रही हूँ, एडवांस मतलब पहले ही दे रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मेरी रिसिप्टेंट लाइबिलिटी है, रिसिप्टेंट मतलब रिसिप्टेंट लाइबिलिटी मतलब कि पहले का कुछ बाकी, वो भी नहीं है मेरा। और रेगुलर मतलब टाइम टू टाइम पेमेंट, कि मेरी हर इंस्टॉलमेंट रेगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या मोड रखेंगे, रेगुलर मोड रखेंगे, कि पहले की कोई भी हमारी पेमेंट नहीं बाकी है, रेगुलर मोड है। और देखो जैसे ही हम इस रेगुलर पे एंटर करवाएंगे, क्या ओपन होएगा, आपका F5 पेमेंट वाउचर में। यहाँ पे आपको क्या फिल करवाना है, CGST का डाटा और एक बार SGST का, ठीक है। तो पहले कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मतलब मैं गवर्नमेंट को एक बार CGST पे कर रही हूँ। देखो CGST, जैसे ही मैंने CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा है, उसके नीचे बॉयज देखो एक अमाउंट आई है 2160, वो 2160 सभी टाइप करेंगे। और जहाँ पे आपका क्रेडिट लिखा हुआ है, वहां पे एक और बार सभी क्या लिखेंगे, डेबिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे CGST की भी पेमेंट करनी है और SGST की भी, ठीक है। तो हमें जो पेमेंट देनी होती है, जो चीज हमारे पास से जाती है, वो हमेशा कहाँ पे आती है, डेबिट में। क्या लिखेंगे सभी, SGST अमाउंट क्या है 2160। मतलब एक बार देखो, अब जैसे ही मैंने CGST के नीचे अमाउंट है 2160, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फिल करवा दी अमाउंट, अब जैसे ही मैं एंटर करवाऊंगी, देखो वहां पे बैलेंस 0 0 गया, मतलब जो इसकी अमाउंट आपके पास थी वो आपने दे दी है, ठीक है। क्रेडिट में बाय बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हम बैंक चेक देंगे। तो क्या करेंगे सभी, ओल्ड प्लस सी से, ओल्ड प्लस सी से बैंक क्रिएट करेंगे। और बैंक अंडर किसके जाता है, बैंक अकाउंट, ठीक है। ओल्ड प्लस सी से बैंक करेंगे, बैंक अंडर बैंक अकाउंट सेव करवा देंगे। मतलब 2160 एक बार हमने CGST की पेमेंट की है, एक बार हमने SGST की पेमेंट की है। दोनों की पेमेंट मिला के टोटल अमाउंट बनी है 4320 रुपये। मतलब ये अमाउंट किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास, और सभी सेव करवा देंगे, ठीक है। सेव करवाने के बाद रिजल्ट के लिए कहाँ पे आएंगे सभी, डिस्प्ले, डिस्प्ले पे किस पे आएंगे सभी, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे आने के बाद जीएसटी, जीएसटी पे 3B। मैंने आप लोगों को परसों भी बताया था कि जो आपका GSTR2 रहेगा उसमें हमेशा परचेज का रिजल्ट दिखाता है, और जो GSTR3 है उसमें हमेशा सेल का रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। क्या रिजल्ट शो करवा रहा है, 36,000 का हमने सामान बेचा, जो कि हमारी टैक्सेबल अमाउंट थी, मतलब मुझे इस पे टैक्स मिलेगा। और टैक्स अमाउंट कितनी मिली है, 4320 रुपीज, ये अमाउंट मुझे टैक्स के रूप में मिली है। अब मुझे ये देखना है कि आपने GST का परसेंट रेट कितना है, जो आपकी ये अमाउंट बनी है, ठीक है। देखो मुझे ये पता चल गया, मैंने 36,000 का सामान बेचा, ये पता चल गया टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स की अमाउंट कितनी है। परसेंट रेट कितना था, उसके लिए सभी किस पे आ जाओगे, GST रेट सेटअप, ठीक है। देखो इस GST रेट सेटअप, देखो उसी के नीचे ही है, 3B के नीचे ही है,
जीएसटी रेट सेटअप। रेट सेटअप में क्या दिया है बॉयज कि वन स्टॉक मतलब एक सामान आपने बेचा है, उस सामान का नेम क्या है, देखो चेयर, मेरा कर्सर है देखो यहाँ पे, एक सामान वन स्टॉक आइटम, सामान का नेम है चेयर, जिसमें आप एक चेयर को बेच रहे हैं जो कि टैक्सेबल के अकॉर्डिंग परसेंट रेट 12 और आधा सेंटर के पास आधा सेट। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपने पेमेंट की है या नहीं की है। उसके लिए सभी किस पे आ जाओगे, डिस्प्ले डे बुक पे, देखो गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले डे बुक, और डे बुक पे पेमेंट पे आ जाओ, पेमेंट वाउचर में आपका डाटा शो करवा देगा कि आपने अमाउंट पे कर दिया है। ठीक है, और बाई चांस यहाँ पे पेमेंट वाउचर नहीं है मतलब आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई इसकी पेमेंट नहीं है। ठीक है बॉयज, फटाफट एक बार ये बता दो कि कोई डाउट है इस टॉपिक में या क्लियर है, और सभी बॉयज रिप्लाई करेंगे। चलो ठीक है वॉइस व्यू क्लियर है, तो नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन, ये वाली चीज तो पिक मैंने आप लोगों को सेंड कर दी थी। आज आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरस्टेट। ठीक है, देखो समझाऊंगी बस क्योंकि 3 ही मिनट रह रहे हैं। इंटरस्टेट में क्या होता है बॉयज, आप लोगों का जैसे इंट्रा में हम जो वर्क कर रहे हैं, जो हम सामान सेल करते हैं या फिर कुछ भी अगर हम सामान परचेज कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब जो मैंने आज आपको करवाया और जो एक टॉपिक करवा चुका है, उन दोनों में क्या होता है, हम सेम स्टेट में डीलिंग कर रहे हैं। मतलब मेरी भी दुकान हरियाणा में है और मैं हरियाणा से ही सामान खरीद रही हूँ या फिर हरियाणा में ही सामान बेच रही हूँ। ठीक है, मतलब हम लोकल वर्क कर रहे हैं यहीं पे ही, तब हम इंट्रा स्टेट में वर्क करते हैं। ठीक है, जब हम सेम स्टेट में वर्क करते हैं तो हमारे दो तरह के टैक्स कटते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, जो मैंने अभी तक आपको करवाया है। ठीक है, और जब हम किसकी बात करते हैं, अदर स्टेट, अदर स्टेट मतलब क्या होता है कि हमारी शॉप कहाँ पे है, हरियाणा में ही है, सोनीपत में। अब यहाँ पे ही से जो मैं सामान खरीदी तो मुझे रेट टू रेट सेल करना पड़ रहा है या परचेज करनी होता है। ठीक है, वही अगर हम सामान कहीं बाहर से खरीद रहे हैं तो वहां पे हमें रिजनेबल रेट मिल रहा है, मतलब सही रेट मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं खरीदूंगी बाहर से ही सामान ताकि हमारी कुछ प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो जब हम कोई भी सामान बाहर से खरीदते हैं या फिर बाहर सेल कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम सामान बाहर से खरीदेंगे अगर परचेज अकाउंट है, और अगर सेल का एंट्री कर रहे हैं तो या सामान हम बाहर सेल करेंगे। इन दो केसेस में जब हम अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में डीलिंग कर रहे हैं, तब क्या यूज होता है आप लोगों का, इंटर स्टेट। ठीक है, इंटर और इंट्रा में बस इतना सा फर्क है कि इंट्रा में सेम स्टेट होता है, इंटर में अलग स्टेट होता है। ठीक है, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में डीलिंग कर रहे हैं तब इंटर स्टेट होता है, और इंटर स्टेट में आपका ना सीजीएसटी लगता है ना ही एसजीएसटी लगता है।
इसमें आपका बस क्या लगता है IGST। फर्स्ट डे मैंने आपको जीएसटी के 3 ऑप्शंस बताए थे, IGST, CGST, SGST। CGST SGST सबको पता चल चुका है। नेक्स्ट होता है IGST। IGST स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, IGST की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बाकी का ऑप्शन मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। किसी को कोई डाउट तो अपने डाउट को मार्क करके मेरे से कल